Good morning, class 7. Class 7, last worksheet, worksheet 7. Today I am going to start, and this is very easy worksheet in which you have to write each of the following number in the form k multiplied 10 raised to the power n. That means you can observe the question कि बेटे ये पूरे आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, आपने इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। और किस तरह की एक्सपोनेंट में लिखना है? 10 की पावर और के मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यू कैन पुट सर्कल ओवर हेयर कि आपको इस फॉर्म में लिखना है। कोई भी नंबर है आपके पास, बहुत बड़ा और बहुत छोटा, और के जो है, ये वाला जो के है, इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। और n क्या है यहाँ? 10 raised to the power n. n is a integer. तो n can be positive and n can be negative. So first of all, observe this first question. You should know how to read. This is international system. So how we will read? This is 1,384,000. Right? 1,384,000. जैसे ही बेटा हमने मिलियन पढ़ा, ये क्लियर हो गया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 10. Okay, now just read your sixth part. This is 0 point and so many zeros are given and then 926. जैसे ही बेटे हमने पढ़ा 0 point, तो ये क्लियर हो गया कि ये नंबर 1 से भी बहुत छोटा है। राइट ना? तो ये नंबर 1 से ग्रेटर है और ये नंबर 1 से स्मॉलर है। तो नाउ आई विल टेल यू कि हाउ यू हैव टू राइट दैट नंबर इन बिटवीन इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 रेज़ टू पावर n, जो 10 से बड़ा है, एंड देन आई विल टेल कि जो 1 से भी छोटा है उसको हम कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दिस इज 1,384,000. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस होल डिजिट इन बिटवीन 1 to 10 ना बेटा। हमने कहा था कि जो है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा देती हूँ तो हाउ आई विल रीड 1.3, तो आ गया 1 और 10 के बीच में, तो 1.3। अब ये पॉइंट कहाँ से आया? ये पॉइंट हम खुद लेकर आए बेटे, क्योंकि हर डिजिट के एंड में पॉइंट होता है। तो हम पॉइंट कितने पोजीशन मूव करके लाए? 1 2 3 4 5 6। और क्योंकि नंबर 10 से ग्रेटर है तो दिस इज़ 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर +6। अब ये प्लस क्यों आया? क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कि नंबर जो है वो 10 से बड़ा है। क्लियर टू एवरीवन? यानी नंबर अगर 10 से बड़ा होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। डेसिमल कहाँ लगाना है आपने? हमेशा फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में, ताकि आपका नंबर जो है वो 1 और 10 के बीच में रीड हो। वन मोर क्वेश्चन, दिस इज 12 पॉइंट, क्वेश्चन था आपका सेकंड पार्ट, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज 12.32005। ठीक है? अब हमारे पास ये ऑलरेडी डिजिट है डेसिमल के बाद, पर अगर मैं इसको 12 पढ़ रही हूँ तो ये क्लियर है कि ये नंबर 10 से बड़ा है, 12 है। ठीक है? अब 12 को भी हमने 1 और 10 के बीच में पढ़ना है, तो कैसे रीड करेंगे? डेसिमल को सिर्फ 1 पोजीशन मूव करने से ये नंबर 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। सो दिस इज़ 1.2 10 रेज टू द पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी? वी विल नॉट काउंट दिस डिजिट, क्योंकि बेटा ये डिजिट तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद थे, तो हम तो सिर्फ एक डिजिट, यानी जितने डिजिट डेसिमल मूव करेगा
तो only one digit decimal has moved, so this is +1. Clear? One more part is there. This is not from your book, any extra question I am taking. This is 9456.7. राइट अब 9000 जैसे ही हमने पढ़ा ये डिक्लेयर हो गया कि नंबर जो है वो 10 से बड़ा है. अब 10 से बड़े नंबर को हमने 1 और 10 के बीच में लाना है, तो हमने यहाँ से डेसिमल उठाया और डेसिमल लगा दिया 9 और 4 के बीच में. तो जैसे ही 9 और 4 के बीच में लगाया ये बन गया 9.45. कितने डिजिट डेसिमल को मूव किया? ओनली 3. तो +3. प्लस क्यों लगा रहे हैं बेटा? जब भी नंबर 10 से बड़ा होगा तो वी हैव टू पुट प्लस साइन. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, जब हमारे पास नंबर लेस देन 1 होगा, यानी नंबर स्टार्ट ही डेसिमल से हो रहा है. 0. दिस इज 00002. ठीक है, एंड दिस इज योर फोर्थ पार्ट. अब ये नंबर पढ़ने से हमें पता लग गया कि लेस देन 1 है, बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम डेसिमल. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शिफ्ट द डेसिमल, क्योंकि हमें नंबर को 1 और 10 के बीच में लाना है. तो हमने यहाँ से डेसिमल उठाया 1 2 3 4 5. 5 डिजिट के बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये बन गया 2. पॉइंट भी लिखना है तो 2.0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे आप 0 लगा सकते हो. मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव किया? 5. तो -5. माइनस साइन कब आएगा? जब ये नंबर लेस देन 1 होगा. और प्लस साइन कब आएगा? जब नंबर आपका, हाँ जी बेटा, डेसिमल में जब भी आप लेस देन 1 वाले को शिफ्ट कर रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा. और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? कि जो आप नंबर ले रहे हो वो लेस देन 1 है. तो इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करोगे. सो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5. वन मोर पार्ट, 6 पार्ट, 0 पॉइंट, ऑल दिस 0, दिस इज़ 9 to 6. अब हमें नंबर कहाँ लिखना है? डेसिमल कहाँ लगाना है? 9 के बाद, 9 और 2 के बीच में. तो ये नंबर 1 और 10 के बीच में आ जाएगा. पर कितने डिजिट मूव करके आए? यू हैव टू काउंट ऑल दिस 0 2 4 5 6 7 8 9. और ये एक डिजिट भी तो था ना, तो टोटल 10. तो दिस इज -10. गॉट इट? ठीक है. वन मोर पार्ट आई एम टेकिंग हियर. दिस इज 0.5085. अब इसको हमें 1 और 10 के बीच में लेकर आना है. तो डेसिमल को मूव करेंगे. कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5 6. 6 डिजिट मूव किया. तो हमारे पास ये बन जाएगा 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6. क्लियर? सो वन केस व्हेन नंबर इज मोर देन 10, तो आप उसको कैसे शिफ्ट करोगे? 10 की पावर पॉजिटिव लगाकर. और जब नंबर लेस देन 1 होगा तो 10 की नेगेटिव पावर. पर आप ऑब्जर्व करो बेटे, जब भी हम एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं अपने छोटे या बड़े डिजिट को, तो वो हमेशा 1 और 10 के बीच में रीडेबल है. कोई भी आप आंसर ऑब्जर्व कर सकते हो. द आंसर यू आर गेटिंग इन बिटवीन 1 to 10. Okay, so now you can complete this first question, and I think first question is sufficient to understand the concept. Okay, no need to do the rest of the parts. And fourth question you can try. फोर्थ क्वेश्चन यू कैन ट्राई. इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी एक स्टेटमेंट लिखनी है और उसके आगे बिल्कुल फिर आपके पास सेम आ जाएगा. ठीक है. सो जस्ट डू फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, and example 17 also you can do. Okay beta, thank you.